दर्शकों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहा हूं और बड़ी खबर देख लीजिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। संसद सत्र शुरू हो चुका है, चल रहा है। जिस जस्टिस यशवंत वर्मा का जिक्र कर रहा था मैं, उसको लेकर वो बातें हुई, यानी कि मेरी जो भविष्यवाणी कह लें आप, या जो आकलन मैं कर रहा था लगातार पिछले 1 महीने से, वो आज पार्लियामेंट के अंदर चल गया। देख लीजिए बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर कि तमाम सांसदों ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव सौंप दिया गया है। पूरी तरीके से 145 लोकसभा सांसद ने हस्ताक्षर भी कर दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को ये प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव पर तमाम दलों के सांसदों का हस्ताक्षर ले लिया गया है, यानी कि चारों तरफ से जस्टिस यशवंत वर्मा फंस गए हैं, यानी कि अब उनको कोई बचा नहीं सकता, पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। देखिए, एक एक कर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले 145 लोकसभा सांसदों का हस्ताक्षर लिया गया वाला प्रस्ताव पास हुआ। ये ब्रेकिंग खबर जो आपको बता रहे हैं जस्टिस वर्मा पर। सांसदों ने दरअसल महाभियोग के खिलाफ प्रस्ताव सौंप दिया गया है। प्रस्ताव पर तमाम दलों की सहमति बन गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले थे अध जले नोट, जैसा कि 500-500 की नोटों की गड्डी हम आपको बता रहे हैं जो उनके बंगले पर मिला। जस्टिस वर्मा 145 लोकसभा ने और किरण रिजिजू इसकी अगुवाई कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंड में चल रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा को अब पद छोड़ना पड़ेगा, अब उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। या तो वो रोकर कुर्सी छोड़ें, हंसकर कुर्सी छोड़ें, या सच बोलकर कुर्सी छोड़ें, लेकिन जस्टिस वर्मा को अब छोड़ना पड़ेगा। पार्लियामेंट में इसी बात का इंतजार किया जा रहा था। संसद में इसी बात का इंतजार किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जस्टिस वर्मा को लेकर चर्चाएं हों, और वो हुआ जो हमने आपको दिखाया भी। अब देखिए दर्शकों, ये खबर इतना आसान भी नहीं है। जस्टिस वर्मा के मुंह पर तमाचा है। जस्टिस वर्मा जो अपने आप को बहुत बड़ा बॉस समझ रहे थे, ये उनके मुंह पर तमाचा है कि आप देश के कानून व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं, देश के पार्लियामेंट का मजाक बना रहे हैं। क्योंकि जांच एजेंसियां, कानून व्यवस्था, 3 जजों की टीम, सरकारी वकील, माफ़ कीजिए, सरकारी दस्तावेज, सरकारी गवाह के होने के बावजूद आपने इस चीज़ को सिरे से नकार दिया। और यही वजह है कि ये आज जो है ये तमाम चीज़ें होती मिल रही हैं। सांसदों ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव सौंप दिया गया। अब देखना होगा कि कपिल सिब्बल, महमूद प्राचार, तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के वकील जो जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों का बयान क्या था, उन लोगों के मन में क्या चल रहा है। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग लाया गया, ये सबसे बड़ी खबर है। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ। ये बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर है दर्शकों, यानी कि कोई अब इसको बचा नहीं सकता। जो आपके सामने टेलीविज़न स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, 145 लोकसभा सांसदों ने स्पीकर को जो है सौंप दिया है ज्ञापन, और अब कहीं ना कहीं चारों तरफ से फंस गए हैं जस्टिस वर्मा। अब मैं आपको एक एक कर बताता हूँ कि कैसे चारों तरफ से वो फंसे। उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, वकील वहाँ पे तमाम सांसद मौजूद हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। सरकार की तरफ से भी अमित शाह जी, मोदी जी, किरण रिजिजू और बहुत सारे नेता सांसद वहाँ पे मौजूद हैं। 145 सांसदों का लगभग मोहर लग चुका है, और जस्टिस यशवंत वर्मा को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और अब उनको जुर्म कबूल करना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा कि पैसा किसका था। 500-500 की जो नोटों की गड्डी जली, जो देश की करेंसी जली, वो आखिर किसका था, इससे वो बच नहीं सकते हैं। यानी कि 4 से 5 महीने हो गए इस बात को पता चलने में। पता नहीं चलेगा, अब तो एफआईआर दर्ज होगा, अब मुकदमा चलेगा। अब जो है दरअसल ये पूर्व सीजीआई खन्ना साहब का भी अपमान है, क्योंकि उन्होंने पहले ही 3 जजों की रिपोर्ट में कह दिया था कि इस्तीफा दें, पद को छोड़ दें, कुर्सी छोड़ दें, ताकि वो निष्पक्ष जांच हो सके। जो एक बात हो रही थी ना, वो होगा। लेकिन दर्शकों, ऐसा हुआ नहीं। अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास जो रिपोर्ट सौंपा गया था, उसका क्या होगा, आइए हम खुलकर आपको बताते हैं। तो दर्शकों, सदन सत्र चल रहा है, उसमें हंगामा भी हुआ, कोहराम भी मचा, और बहुत सारे मसले को लेकर बातचीतें हुई, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, चुनाव आयोग की बात हो, और जो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, जो एक पत्रकार का धर्म होता है, जर्नलिज्म का धर्म होता है, हमने उसको बाखूबी निभाया। और हम जान रहे थे कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो मुहिम छिड़ी है, जो रिपोर्ट सौंपा गया, जो चश्मदीद गवाह इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने अपने जान पर खेल के गृह
मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सबसे पहला फ़ोन उसको किया, दमकल के अधिकारी ने अपने जान पर खेल कर जो है वीडियो को वायरल करवाया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा न्याय है, ये बहुत बड़ा देश हित में उन्होंने काम किया और उसको सिरे से खारिज कर दिया जस्टिस वर्मा ने। क्या आप कानून से बड़े हैं? क्या कानून को हाथ में लेना चाहते थे? ये उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का अपमान है, जिन्होंने ये कहा कि भाई एफआईआर दर्ज करें, निष्पक्ष काम करें और ऐसे जजों को जेल में डालें। जज का काम है न्याय करना, जज का काम नहीं है घूस लेना, जज का काम नहीं है कि करोड़ों अरबों रुपए आपके बंगले में जल जाएंगे और आप हिसाब किताब ही नहीं देंगे। आप संवैधानिक पद पर हैं, आप जिम्मेदार आदमी हैं, हर देश की 140 से 50 करोड़ लोग आप पर विश्वास करती है, आप पर जो है भरोसा करती है और आप उसके साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझिए जज महोदय, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते थे। वो तो चले गए सुप्रीम कोर्ट, चले गए भाई 56 इंच का सीना लेकर और कहना है कि भाई 3 जजों की रिपोर्ट गलत है, हमारी बात को दर्ज किया ही नहीं गया, हमारी बात हमें रखने ही नहीं दिया गया। क्या इस देश की जनता को, देश के लोगों को, सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस यशवंत वर्मा मूर्ख समझ रहे हैं? क्या बेवकूफ़ समझ रहे हैं? क्या संविधान का पाठ और किसी ने नहीं पढ़ा? क्या कानून के जानकार और कोई नहीं है? क्या जस्टिस यशवंत वर्मा ही इस देश के कानून है? एकदम गलत बात है। इस देश में कितने बड़े से बड़ा दरअसल जो है धांधली करने वाला लोग, घोटाला करने वाला लोग पैदा हो जाए, लेकिन इस देश का कानून उसको सलाखों के पीछे डालकर ही रहेगा। भले ही वो पैसा के बदौलत, सोर्स के बदौलत बच जाए, लेकिन देश के कानून से नहीं बच सकता है, उसके आंखों में धूल नहीं झोंक सकता है। और देखिए दर्शकों, आखिर में फाइनली यही हुआ कि आज हमने आपको कहा था कि 21 जुलाई से सत्र शुरू हो जाएगा और वो चीज़ हुआ और पहले ही दिन जो है प्रस्ताव पास तो लगभग हो ही जाएगा, हस्ताक्षर ले लिए गए हैं, ज्ञापन सौंप दिया गया है। ओम बिरला जी अब फैसला सुना देंगे और अब देखिएगा दर्शकों, मजा आएगा इस केस में, इस कैश कांड में वो राज खुलेंगे जो अपने सीने में दबा कर रखे हुए थे जस्टिस यशवंत वर्मा साहब। जिस तरीके से बंद कमरे में नोटों की गड्डी रखी हुई थी ना, बंद कमरे में ये दरअसल सच को छुपा रखे थे, वो अब सच आएंगे, वो तमाम गहरे राज आएंगे और ये पता लगेगा कि सच का जो असली पर्दा है वो कौन है, इसका गुनहगार कौन है। ये 500 की जो नोटों की गड्डी जली, किसने जलाई, पैसा कहाँ से आया, जस्टिस यशवंत वर्मा ने इतने पैसे कमाए कहाँ से। अब उनको जो है दरअसल इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, कुर्सी छोड़ना पड़ेगा और जुल्म को कबूल करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि हाँ हमसे गलती हुई, ये पैसा किसका था, क्योंकि सरकार ने दम लगाया। तो ये तो बात साबित हो गई कि सरकार के दम लगाने के पीछे बहुत सारा खेल हो सकता है। एक, जो सरकार बात कहना चाहती थी जस्टिस यशवंत वर्मा ने मानी नहीं, दूसरा कि एक्चुअल में जस्टिस यशवंत वर्मा को फंसाया गया, तीसरा कि इसके पीछे कोई और पावरफुल लोग हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त मामला आएगा पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर। या तो एक ही रास्ता है अब जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ, या तो अब सच बोल दें, सच कबूल कर लें, सच उगल दें, और नहीं तो फिर आप जेल में जाएं। अब 5 साल 10 साल जितना दिन का जेल होगा जेल जाइए, क्योंकि आपकी चुप्पी, आपकी दरअसल ये चुप्पी बेईमानी में बदली, आपकी चुप्पी ये संविधान के खिलाफ हुई, आपकी चुप्पी लोकतंत्र के खिलाफ हुई, आपकी चुप्पी ये जजों के विश्वास पर जो है दरअसल पानी फिरने का काम किया। यही वजह है कि 500 की जो नोटों की गड्डी थी वो सच आपको पहले ही बता देना चाहिए 3 महीने पहले, लेकिन आपने बोला नहीं। तो अब दर्शकों को महाभियोग आएगा। महाभियोग का मतलब हमने आपको पहले बता दिया था, वो किसी जज को कुर्सी से, पद से हटाने के लिए लाया जाता है, जो अब प्रस्ताव पास हो चुका है। 145 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, सिग्नेचर कर दिया है और अब दरअसल सदन से ये फैसला हो जाएगा कि कितने दिनों के लिए और कब जस्टिस यशवंत वर्मा साहब जेल जाएंगे।